सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायां नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदिव्य 1008 वन गांव के मूल नायक श्री वास पूज्य भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो तीर्थंकर बनने की कला को आत्मसात करना है और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। बात परिग्रह पर चल रही है कि परिग्रह का आग्रह जो हमारे अंदर है वो बहुत बड़ा आग्रह है, उसको छोड़ना होगा। परिग्रह पर से लोभ की बहुत अच्छी बात बोली थी, उसको थोड़ा सा रिपीट कर ले। अपन क्या बोला था कि लोभ कहते किसे हैं, लोभ कहते किसे हैं? जिस वाक्य को पूर्ण विराम नहीं होता उसका नाम है लोभ, जिस समुद्र का किनारा नहीं होता उसका नाम है लोभ, जिस मार्ग का कोई छोर नहीं होता उसका नाम है लोभ, जिस बात का अंत नहीं होता उसका नाम है लोभ, जिस जमीन का तल नहीं होता उसका नाम है लोभ। संक्षेप से कितना भी मिलने के बाद भी और अधिक पाने की भूख शांत ही ना हो उसका नाम है लोभ। मतलब जितना भी मिले वो कम लगे उसका नाम है लोभ। बिल्कुल। और फिर एक और बात बोली थी, बहुत काम की बात बोली थी। क्या बोली थी कि प्राप्ति सुख नहीं है अपितु तृप्ति सुख है, ये वाली एक बात बोली थी। और बोली थी कि लोभ के अधिक होकर अधिक के मार्ग पर सतत भागने वाला लोभी जो प्राप्त करता है उस पर दृष्टि न डाले, पर जो जिसका बलिदान देता है उस पर दृष्टि डाले। तो क्या क्या बलिदान दिया दिलवाया था कल? सबसे पहले गुरु, फिर उसके बाद परमात्मा छूटते हैं, फिर उसके बाद लोभ के चक्कर में माता पिता छूटते हैं, फिर उसके बाद पत्नी छूटती है, फिर उसके बाद क्या बेटा बेटी छूटते हैं, फिर उसके बाद मन की शांति समाप्त होती है, फिर उसके बाद नींद समाप्त होती है, उसके बाद स्वास्थ्य में क्या बोला था? ABCDE। ए से अटैक, बी से ब्लड प्रेशर, सी से कोलेस्ट्रॉल और डी से डायबिटीज और ई से एंड करा दिया था आपका हमने। और फिर बात बोली थी, एक बालिका की कहानी भी सुनाई थी। और फिर एक बात अंत में बोली थी कि लोभी जो पाता है वो मूल्यहीन है, परंतु उसे पाने के लिए जो दांव पर लगाता है वो मूल्यवान है।
परिवार को वो लगा लेता है, पर सब कुछ छोड़ देता है। तो आंखें मूंदने के साथ ही जिसे छोड़कर जाना है, उसको पाने के लिए, उसको टिकाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सफल होना, वो भी अनंत काल के पश्चात, ये इतनी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली, उसको व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो? बताओ क्यों गंवा रहे हो? सिर्फ एक लोभ के चक्कर में जो साथ नहीं जाता है। और फिर अंत में एक बात और बोली थी कि पेट का गड्ढा भोजन से भरता है, जमीन का गड्ढा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड नीलेश भाई को याद रहा, मिट्टी से भरता है, जबकि लोभ का गड्ढा काय से भरता है? ये बता दो, काम की बात बोली थी कल, उपेक्षा से भरता है। लोभ का गड्ढा काय से भरता है? उपेक्षा। और कल उपेक्षा करी थी आप लोगों ने। हफ्ते में एक दिन हम क्या करेंगे? दुकान को बंद करेंगे, टाइमिंग से हम करेंगे, ये उपेक्षा है। इस उपेक्षा की का ये विषय पूरा नहीं हो पाया था, बहुत समय हो गया था, तो और इसी विषय को भी हाल अभी पूरा नहीं हुआ, इसी विषय में भी हाल और बहुत सारी बातें बोल रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभाव का भी आकर्षण मनुष्य को, जो होता है ना, अभाव का जो आकर्षण होता है वो मनुष्य को सतत अधिक की ओर दौड़ने के लिए मजबूर करता है। जो अभाव का आकर्षण होता है ना, वो जो अभाव उस हम सब के अंदर लगा हुआ है। या बेटे सब, एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटी सी बालिका है, उसके अंदर भी काय का आकर्षण? अभाव का। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, है कि नहीं? क्यों बहन, आपको भी लगता है? आप ही से पूछ रहा हूं, आपको भी लगता होगा ना, ये नहीं वो नहीं, लगता होगा ना कि नहीं लगता है? लगता है ना। मतलब अभाव का आकर्षण मनुष्य को सतत अधिक की ओर दौड़ने के लिए क्या करता है? मजबूर करता है। और फिर अधिक के लिए सतत चालू रहने वाली वह दौड़ व्यक्ति को अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण शांतियों से वंचित कर देती है। जब वो अधिक की दौड़ में लगता है तो फिर वो अंतर की जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां, जो आंतरिक शक्तियां, महत्वपूर्ण शक्तियां, उनसे वो वंचित हो जाता है। आपको पता है ना, बहुत काम की बात बोल रहा हूं, गाड़ी चलाते समय, गाड़ी तो चलाते हो कि नहीं चलाते हो? आजकल तो छोटा सा बच्चा भी गाड़ी चला लेता है। तो गाड़ी चलाते समय जिसकी दृष्टि सतत काय पर रहती है? स्पीड मीटर पर ही होती है। वो कभी अगल बगल में नहीं देख सकता, और अगर कदाचित देखता है तो क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। बस वो स्पीड पर देखते रहता है, उस पर पूरा ध्यान रहता है। इसी प्रकार अगर आप मान लीजिए पैसे की उस दौड़ में दौड़ रहे हैं, तो फिर आप पैसे ही की ओर दौड़ोगे, इधर उधर नहीं देख सकते। इधर उधर देखने का कोई काम ही नहीं है। आपका लक्ष्य तो दिख रहा है, बस क्या? नाना जी, इसको नाना जी बोलते थे आचार्य जी, क्या बोलते थे? नाना जी। नाना जी पर दृष्टि है तो बस नाना जी को देखोगे आप, फिर माता पिता एक तरफ रह जाएंगे, बच्चे एक तरफ रह जाएंगे, स्वस्थ एक तरफ रह जाएगा। और एक और बात फिर मैं और बोलता हूँ इसी बात को लेकर कि मान लीजिए ट्रेन में तो बैठे हो, आप नहीं बैठे हो? सब बैठे हैं ट्रेन में, सब बैठे हैं, सब बहुत बढ़िया लोग हैं यहाँ के, तो ट्रेन का सबने सफ़र किया है। तो राजधानी एक्सप्रेस में आप सफ़र कर रहे हो, और सफ़र के दौरान आपने क्या देखा? बोले हजारों वृक्ष देख लिए, परंतु एक वृक्ष की छाया पाई क्या आपने? नहीं पाई ना। बस इसी प्रकार से आप दौड़ते जा रहे हो, दौड़ते जा रहे हो, पर दूर से आपको वो छाया दिखेगी, पर आप छाया में बैठ नहीं पाओगे। पैसे की उस भूख को आप, पैसा तो खूब प्राप्त कर रहे हो, देख भी रहे हो, पैसा आ भी रहा है, लेकिन उस पैसे से आप अपनी भूख, उस पैसे से आप अपने आप को शांति का अनुभव नहीं कर पा। जीवन में जिसके अभाव को केंद्र बनाया है, जिसने काय का केंद्र बनाया है? अभाव। अभाव को केंद्र में बनाया, अभाव की इस खाई को पाटने के लिए अधिक के वास्ते जीवन को सक्रिय बनाया, वो अनिवार्यता अनिष्ट को नियंत्रण देता है। फिर से बोलूं, क्या बोला? काम की बात बोली मैंने। जिसने अभाव को केंद्र बिंदु बनाया है, उसने अधिक के वास्ते अपने जीवन को बनाया है, वो अपने जीवन में अनिष्ट का निमंत्रण, इनविटेशन कार्ड देता। उसका जीवन अनिष्टकारी है। किसका जीवन? जिसने अभाव को केंद्र बिंदु बनाया, जिसने कहा मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, बस ये और वो नहीं है, तो समझना उसने अधिक के लिए जीवन जिया, और जहां अधिक के लिए वो जीवन जीने के लिए तैयार हुआ है, निश्चित मान के चलना उसने अपने जीवन में अनिष्ट का इनविटेशन दिया है। बिल्कुल अनिष्ट को उसने बुलाया है। और जब अनिष्ट वही है, मैंने कहा ना, वो नहीं जा सकता किसी संत के पास जिसके पास
अधिक और अभाव की कहानी है। वो नहीं जा सकता परमात्मा के मंदिर जिसके पास अभाव और अधिक की कहानी। वो नहीं बैठ सकता परमात्मा के मंदिर में, बिल्कुल ध्यान रखना। वो नहीं बैठ सकता माता पिता के चरणों में, वो जतन से नहीं कर सकता अपनी पत्नी की देखरेख, वो नहीं दे सकता अपने बच्चों को लाड़ प्यार। जो जो संपत्ति की दौड़ बढ़ेगी, ये शाश्वत सत्य है, उससे दुनिया उतनी उतनी दूर होती चली जाएगी, दूर होती चली जाएगी। ये बिल्कुल दूरियां उसकी बढ़ती चली जाएगी। जब संपत्ति आती है तो दूरियां अपने आप बढ़ती चले जाती है। क्योंकि आप आखिर हो तो व्यक्तित्व, आप किसको दोगे? अगर आप संपत्ति को चाहोगे तो वो अपनत्व दूर होता चला जाएगा, निश्चित ये मान के चलना, वो अपने आप दूर हो गई। मन परमात्मा के मंदिर में बंद हो जाता है। क्या करे? इच्छा तो है, बहुत होती है इच्छा। धंधा ही ऐसा विचित्र है, हमारा व्यापार ही ऐसा विचित्र है कि हमें समय ही नहीं रहता। भावना तो है, ऐसा नहीं है, संस्कार बचपन के, लेकिन क्या करें महाराज जी, समय ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभाव और अधिक के चक्कर में फंस गए हैं, उनने अपना जीवन वैसा बना लिया है। वो होटल में 5-5 दिन रुक जाते हैं, बहुत सारे आते हैं ऐसे लोग, दिल्ली, बम्बई, आगरा, कलकत्ता के, जो होटल में 5-5 दिन रुक जाते हैं, पर घर से ऑफिस के बीच में जो मंदिर है वो नहीं जाते। विचार करना, परमात्मा को एक तरफ कर दिया। उनसे पैसे मांगो तो पैसा खूब दे देंगे, पर उनसे समय मांगो कि भगवान की भक्ति करने आ जाओ, तो उसके लिए समय नहीं है। भक्ति भाव में पागल होने के लिए उनके पास 1 घंटा बिताने को समय नहीं है। ध्यान रखना। आपको 2 जीवन की सर्वश्रेष्ठ चीज बताता हूं। 2 चीज सर्वश्रेष्ठ है इस संसार की, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला गुरु और दूसरा देव। ये बहुत सर्वश्रेष्ठ 2 तत्व हैं, महत्वपूर्ण है। गुरु समझ देते हैं और देव प्रसन्नता प्रदान करते हैं। गुरु क्या देते हैं? समझ देते हैं, और देव प्रसन्नता देते हैं। जब आप देव के चरणों में जाओगे, प्रभु के चरणों में जाओगे, तो निश्चित मान के चलना, उनको देखकर उनके जैसा बन जाएंगे हम, और बनेंगे ही, क्योंकि वो प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, तो निश्चित तौर से हम भी प्रसन्न होंगे। और गुरु समझ के साथ जीवन जी रहे तो निश्चित तौर से वो हमारे लिए भी समझ देंगी। एक पाप से बचाते हैं तो दूसरे पुण्य को और गाढ़ा कराते हैं। गुरु हमेशा, जब भी जाओगे, जब भी सन्निधि गुरु की मिलेगी आपको, वो हमेशा आपको रास्ता पाप से बचाने का ही बताएंगे, भैया बच जा, बच जा, बच जा। और वो प्रभु क्या करते हैं? वो पुण्य को गाढ़ा करते हैं। एक पाप को दूर कराते हैं तो एक पुण्य को बढ़ाते हैं। अब बताओ, जीवन में इन दोनों तत्वों का कितना महत्व है? गुरु का और प्रभु का, देव का कितना महत्व। और जो लोभी होता है वो गुरु से भी छूटता है और प्रभु से भी छूटता है। इन दोनों तत्वों के सामने जाना तो सर्वथा बंद कर ही देता है। वो बाकी सब उसके लिए क्या होता है? उनके लिए कोई मूल्य ही नहीं रहता। आप इस अभाव में रहने वाली अपनी इस नज़र और अपने इस फल को उठने वाली अधिक की जो अंदर की लालसा है, इनको, इस अनिष्ट से अपने आप को प्रयत्न पूर्वक बचाते चलो कि नहीं, मुझे इस अधिक में नहीं पड़ना है, इस अभाव के चक्कर में नहीं, जो है उसमें संतुष्ट रहना है, मुझे और नहीं चाहिए। क्योंकि अधिक के रास्ते पर सफलता प्राप्त कर लिए श्रीमंत बहुत हैं, पर वो परलोक में साथ नहीं जाएगा। परलोक छोड़ो, दूसरे शहर में भी साथ नहीं जाता है। फिर उसके पीछे अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल आप क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों व्यर्थ गवा रहे हो? क्यों अपने जीवन को समाप्त कर रहे हो? नहीं, हमारा जीवन हमें बहुत मुश्किल से मिला है। हमारे जीवन को, एक एक पल को हमें बहुत सोच समझ के विचार करके जीना है। और हम ये नहीं करें कि संपत्ति के पीछे पागल मत बनो। धन कमाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ अवस्था है, उसमें धन भी जरूरी है। बिना धन के कुछ होना नहीं है। तो कमाओ, धन कमाने का मना नहीं है, लेकिन एक लिमिट, एक लक्ष्मण रेखा, एक गाइडलाइन बना लो आप कि नहीं, इतने समय तक, इतने के बाद इतना नहीं, इसके बाद बिल्कुल नहीं। आप विचार तो करो। मैं एक बात बार बार बोलता हूँ कि आप कहीं, बहुत ध्यान से सुनना, आप लोगों की बात बोल रहा हूँ, आप लोगों की जीवन की बात बोल रहा हूँ। आप शिखर जी जाते हो तो कितनी तैयारी करते हो? अरे भैया, आप मान लीजिए 10 दिन के लिए जा रहे हो, तो वहाँ कमरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहीं से फ़ोन कर दोगे गुणायतन में कमरा है कि नहीं, और दूसरी धर्मशाला में है कि नहीं, एसी वाला है
कि नहीं है, कैसी सुविधा है। आप पूरा कपड़े भी ले जाओगे, ठीक है ना, कपड़े के साथ साथ और खाने पीने की सामग्री भी ले जाओगे। भाई सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? हाँ ना तो बोलो। पूरी बिल्कुल व्यवस्था, 10-15 दिन के लिए जाना है, पर ऐसा और 8 दिन पहले से तैयारी हो जाती है। जैसा भैया क्या पता क्या हो रहा है, शिखर जी जा रहे हैं कि क्या पता। और शिखर जी तो मैंने बोल दिया, कश्मीर भी जाते हो तो भी तैयारी करते हो, शिमला भी जाते हो तो भी तैयारी करो, ऊटी बोलते, क्या बोलते हो, ऊटी जाते हो तो, जहाँ बाहर कहीं भी जाते हो, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे बम्बई जाओ, चाहे कलकत्ता जाओ, पूरी तैयारी करते हो कि नहीं? सब करते हैं ना, पूरे लोग करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। नीलेश भाई तुम भी करते हो? सब लोग तैयारी करते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कि अब ये एक प्रश्न मेरा है, कितनी समझदारी वाली बात है कि 10-15 दिन के लिए जाते हो और पूरी तैयारी करते हो, लेकिन अगले जीवन में जाना है, अगले भव में जाना है, अगली पर्याय में जाना है, उसकी कितनी तैयारी आप कर रहे हो? 10 दिन के लिए इतनी तैयारी, और जो हमेशा के लिए जाना है, 5, 50, 100, 1000 साल के लिए जहां अगली पर्याय में जाना, उसकी कितनी तैयारी आपने करी है, ये मेरा प्रश्न है आपसे। क्या तैयारी कर रहे हो आप? उसकी कोई तैयारी करी आपने? कोई मेंटेन किया कि हाँ भैया अब ये अगर मेंटेन करना है तो फिर एक ही है उसका तरीका, अपने जीवन को। कल बहन आई थी हमारे पास, वो बोल रही थी महाराज जी आप परिग्रह की सीमा बनाओ, तो बस कोई लक्ष्मण रेखा बनाओ, कोई गाइडलाइन बनाओ, कोई ना कहीं तो रुको कि हाँ इतने साल तक हम ये करेंगे, इतने साल तक हमारा व्यापार चलेगा, इसके बाद हम घर पर रहेंगे लेकिन व्यापार नहीं करेंगे, उसके बाद घर भी छोड़ देंगे। अब तो बाल सफ़ेद हो गए, अब तो सब छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो कब तक रहोगे, कहाँ तक रहोगे? और हो, मना नहीं कर रहा हूँ आपको, कहीं नहीं जाना है, मोह है तो घर भी रहो, लेकिन उसका भी कुछ तो लिमिटेशन हो। चाबी छोड़ो, जिम्मेदारी छोड़ो, और कम से कम ध्यान रखना जब तक आपके पास जिम्मेदारी रहेगी तब आप अपना कल्याण नहीं कर सकते हो। ये शाश्वत सत्य है। अगर जिम्मेदारी है तो आप ध्यान रखना, उन जिम्मेदारियों के चक्कर में अपने जीवन को महान और उत्कृष्ट नहीं बना सकते हो, अच्छा नहीं बना सकते। आपका अंत 3 काल में नहीं सुधरने वाला है जब तक आपके पास भार है। निर्भर हो गए तभी आपका कल्याण होगा। महाराज जी अभी तो शादी ही नहीं हुई, आप बात कर रहे हो, लेकिन कुछ तो लिमिटेशन बनाओ, अभी से सोच के तो रखो कि इतने साल के बाद ये करेंगे, इतने साल के बाद ये करेंगे, इतने साल के बाद। कुछ सोचा आपने इस विषय में? कुछ विचार किया? कुछ गाइडलाइन बनाई? कुछ भी विचार नहीं किया। अब बताओ कैसे काम चलेगा? जब आपने कुछ सोचा ही नहीं है तो आगे कुछ होना ही नहीं है, निश्चित बात। आप सोचो, ऐसा मत सोचो कि मेरी तो 20 साल उम्र है, मेरी तो 22 साल उम्र है, अभी तो बहुत कुछ देखना है, अभी तो बहुत कुछ जानना है। आचार्य भगवान बार बार बोलते थे हमसे, लाइफ इज डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स। अपने जीवन को अलग अलग पार्ट में बांटो। जिस समय जो करना है वो खूब ठाठ से करो, लेकिन जितना करना है, जहाँ तक करना है, उसकी कोई तो रेखा, कोई तो सीमा, कोई तो लक्ष्मण रेखा बनाओ। तब कहीं जाकर आपका जीवन महान बन सकता है, अच्छा बन सकता है। अन्यथा ध्यान रखना, आपका जीवन आपके हाथ में है। आप जैसा जीना चाहें वैसा जी सकते हैं, है कि नहीं? बताओ, सबका जीवन अपने अपने हाथ में है कि नहीं? है। जब जीवन आपके हाथ में है तो आपने जीवन, क्या आपका जीवन आपके हाथ में है तो आप अपने हिसाब से जीवन जी रहे हो कि दूसरे के हिसाब से जी रहे हो? हैं? अरे भैया, आप अपने हिसाब से जीवन जी रहे हो, सही बोल रहे हो। क्यों बहनों, माताओं, अपने हिसाब से जी रहे हो कि दूसरों के हिसाब से? काय को पहन रहे? कुंडल तो दिख ही नहीं रही है, ये किसके लिए पहने? काय के लिए पहने? ये दूसरों को, आप अपने लिए जीवन नहीं जी रहे हो, दूसरों के लिए जी रहे हो। साड़ी तो सिंपल भी चल सकती थी 200 रुपए वाली, ये 2000 की क्यों पहन रखिएगी? तो बताओ, आप अपने लिए जी रहे हो कि दूसरे के लिए जी रहे हो? बताओ किसके लिए जी रहे हो? आपका जीवन अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए जी। ये चश्मा है, सामान्य फ्रेम भी चल सकती थी, पर इतनी गोल्डन वाली क्यों पहनी बुढ़ापे में? इतनी गोल्डन वाली फ्रेम क्यों है? बताओ तो सही। किसको अभी देखना है ना? आपको चश्मे से देखना ही है ना, दूसरे को देखना है और किसी को नहीं देखना ना। जब दूसरे को ही देखना है तो जब फिर भैया सामान्य चश्मे से भी काम चल सकता नहीं, लेकिन वेल मेंटेन फ्रेम चाहिए।
अरे दिख कांच से वही कांच है, कांच नहीं बदलने वाला। हाँ, दूसरों को अच्छा दिखे, वही फ्रेम। अरे वो मोबाइल है आपके पास, है ना, सबके पास मोबाइल है, ठीक। अब वही मोबाइल जो आपका 1200 रुपए वाला होता है ना, वो कौन सा होता है, वो कीपैड, उससे भी काम चल सकता है। लेकिन भैया आजकल की समस्या बताऊं आपको क्या है, आजकल की समस्या ये है, उससे क्या सोचेगा सामने वाला। मतलब एक स्टेटस बना रखा वो मोबाइल को आपने अपना, मतलब सामने वाला क्या सोचेगा इसके पास कुछ नहीं है। वो छोटा सा मोबाइल 1200 का, नहीं वो नहीं रह सकता। एक छोटा सा बच्चा मुझसे बोलता है, बड़ी आश्चर्य की बात है, और पिताजी से बोलता है, वो कौन सा चलता है उसको, टच है ना, क्या बोलते हैं, कीप एंड्रॉयड, बोले वो मोबाइल चाहिए। तो हमने कहा क्यों भैया, वो क्यों चाहिए? बोले वो मोबाइल, सबके बीच में क्या सोचेंगे सब लोग, मतलब बात उसी से करनी है और बात ही करनी है और ज्यादा कोई काम नहीं करना है। लेकिन सिर्फ वो आपका मोबाइल वो आपका नहीं है, वो आपका मोबाइल वो आपके लिए नहीं है, दूसरों का दिखावा है। बताओ, वो 5,000 या 10,000 के मोबाइल से भी काम चलता है, लेकिन एप्पल का चाहिए, 1 लाख 1.25 लाख वाला चाहिए। क्या है ये? तो फिर ये जीवन आपका है क्या? आप जितना जी रहे हो दूसरों के लिए जी रहे हो। आपका स्विच बोर्ड क्या है मालूम है? दूसरा व्यक्ति आपका स्विच बोर्ड है। वो जैसा दबा रहा है वैसे आप चलते जा रहे हो। उसने जैसे कपड़े पहने वैसे ही कपड़े चाहिए, उसने जैसी गाड़ी खरीदी वैसे ही गाड़ी चाहिए, उसने जैसा मकान खरीदा वैसे ही आपको मकान चाहिए। एकदम शाश्वत सत्य। मतलब आपका जीवन आपके हाथ में ही नहीं है, आपका स्वयं का अस्तित्व अपने पास नहीं है। बताओ सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं मैं? आप अपना अस्तित्व तो लिए ही नहीं हो, आपको दूसरों को देखकर चलना है, दूसरा आपके जीवन को चलाने वाला हो गया, तो आपका क्या वजूद, आपका क्या चिंतन, आपकी क्या मानसिकता? बताओ। हर चीज दूसरों के लिए कर रहे हो आप, बताओ क्या है ये? कपड़े भी दूसरों के लिए पहन रहे हो आप, बताओ पहन रहे हो कि नहीं कपड़े? हर चीज दूसरों के लिए। तो आपकी क्या वास्तविकता, आपका खुद का वजूद क्या? इस पर 100 बार विचार करना, इस पर बार बार चिंतन करना कि मेरा स्वयं का क्या वजूद है, मेरा स्वयं का क्या वजन है, मेरे स्वयं का क्या अस्तित्व है। कल हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रहे थे, तो तत्वार्थ सूत्र में जो है मध्य उसमें आया था, क्या आया था? सत संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्य। सत का मतलब क्या? अस्तित्व। अस्तित्व मतलब आपका वजूद क्या है। तो बस यही मैं पूछ रहा हूं, हमारा वजूद हमारा होना चाहिए, हमारा जीवन हमारे हाथ में होना चाहिए। हमें अपने कपड़े भी पहनना हो, हमें कुछ खाना भी हो, हमें कुछ पीना भी हो, दूसरों के कारण नहीं। आज कुछ खाना पीना भी हो रहा है तो दूसरों की वजह से हो रहा है। आज बच्चे बाहर जाते हैं तो वो पूरी मेजॉरिटी के बीच में अगर सामने वाले चाय पी रहा है तो आपको भी चाय पीना है, वो कॉफ़ी पी रहा है तो आपको भी कॉफ़ी पीना है, वो रात में खा रहा है तो आपको भी रात में खाना है, वो फास्ट फूड खा रहा है तो आपको भी फास्ट फूड खाना है। क्यों? कंपनी मेंटेन करना है, सबके बीच में रह के हमें सबके साथ अपना व्यवहार सबके बीच में रखना। नहीं, ये अच्छी और सच्ची सोच नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये अच्छी और सच्ची सोच नहीं है। आज का प्रवचन यही हैगा हमारा कि हमें अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाना है, अपने अनुसार चलाना है। दूसरों के अनुसार मेरा जीवन नहीं चलेगा। क्या कटिबद्ध हो सकते हो इस बात के लिए कि मैं दूसरों को देख कर नहीं चलूंगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बात आपकी मान ली, आपको दूसरों को देखना है ना। देखो देखो, एक बात ध्यान रखना, ईमानदारी रखना चाहिए आपको, एकदम प्योर ईमानदारी रखना चाहिए। जब आप कपड़ा देख रहे हो, जब आप चश्मा देख रहे हो, जब आप भोजन देख रहे हो, सब चीज़ आप देख रहे हो, तो फिर मैं ये बोलता हूँ कि आप देख नहीं है तो त्याग के मामले में देखो ना, कि देखो सामने वाला तो क्या कर रहा है, अष्टमी और चतुर्दशी को उपास कर रहा है, इतनी गर्मी में भी एकासन कर रहा है, इतनी गर्मी में भी। वो देखो रात में भोजन नहीं करता है, वो देखो आलू प्याज का भी त्याग है, वो देखो फास्ट फूड भी नहीं खा रहा है। बताओ बच्चों, उसमें नहीं देखते हम। उनके यहाँ गाड़ी है, हमें चाहिए, उनको मोबाइल है तो हमें चाहिए, पर उनका और जो अच्छा है घर, वो धर्म क्यों नहीं दिखता है? हर चीज में देखो ना आप। अगर आपको कंपटीशन और कंपैरिजन करना है, मना नहीं कर रहा हूं, कंपटीशन भी करो
और कंपैरिजन भी करो, दोनों के लिए कोई मिला नहीं, तुलना खूब करो, लेकिन त्याग और धर्म की भी तो तुलना करो कि वो वैसे हैं तो उनसे बढ़कर मेरे अंदर भी वो धर्म और वो तप और वो त्याग, वो सब कुछ मेरे अंदर भी आए, वो क्यों नहीं? बताओ, घर दिख रहा है, दुकान दिख रही है, मकान दिख रहा है, लेकिन हमें ये क्यों नहीं दिख रहा? हमें हमारे अंदर धर्म भी दिखना चाहिए, त्याग भी दिखना चाहिए, त्याग तपस्या भी दिखना चाहिए सामने वाले की, तब तो हम मानेंगे कि आप ठीक हो। आप सब चीज तो देख रहे हो क्या, लेकिन ये वाली बात आपके जीवन में नहीं घर कर रही है, ये होना चाहिए और आप नहीं कर रहे हो। प्रवचन का सार क्या है? हमें दूसरों को नहीं देखना है। नो कॉम्पिटिशन, नो कंपैरिजन। क्या बोल रहा हूं? हो पाएगा? नो कंपटीशन और नो कंपैरिजन। अगर अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो मेरे जीवन में कंपटीशन नहीं होना चाहिए दूसरे के साथ, और कंपैरिजन नहीं होना चाहिए दूसरे के साथ। ध्यान रखना, हम अपना जीवन व्यर्थ गंवाने सिर्फ कंपटीशन और कंपैरिजन में, दूसरों को देख देख करके उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, इसीलिए अभाव और अधिक के कारण ही हमारा जीवन अंदर और अंदर और अंदर चला जा रहा है। ये दो चीज निकल जाए बस हमारे जीवन में, हमारा जीवन बहुत महान और बहुत। और एक बात ध्यान रखना, एक छोटे से बच्चे में भी कंपटीशन और कंपैरिजन है, ये मत मानना। और एक ये मत मानना छोटा सा बच्चा नहीं, एक बूढ़े के अंदर भी कंपटीशन और कंपैरिजन है। और ये मत मानना एक मां के अंदर, एक बहू के अंदर भी कंपटीशन और कंपैरिजन है। हर छोटे से लेके बड़ी आत्मा तक, मतलब जो वृद्ध हो चुका है उसके अंदर भी इस कंपटीशन और कंपैरिजन का भूत भरा हुआ है। वो लगा है कि वो मुझसे आगे क्यों, उसके पास वो है तो मेरे पास क्यों नहीं। बस ये छोड़ दो आप। सुख शांति का उपाय, नो कंपटीशन नो कंपैरिजन। मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं हूं, अरे मैं तो अनोखी आत्मा हूं, मेरी जैसी तो कोई आत्मा नहीं है। जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। भला मैं जो आत्मा हूं वैसा कोई दूसरा है क्या? वैसी आप बात करो। अरे आप अपने आप की तुलना दूसरे से क्यों कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। तो नो कंपटीशन नो कंपैरिजन अगर आपके जीवन में होगा तो निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत महान और उत्कृष्ट बन सकता है। उत्कृष्ट आपके हाथ में बनाना। मुझे दूसरों को नहीं देखना है कि दूसरे के पास क्या है, और मुझे दूसरों के अनुसार से भी नहीं चलना है कि दूसरा क्या पहन रहा है, दूसरा के पास क्या है। हमें दूसरे को देखकर अपने जीवन को दूसरे के अनुसार नहीं बनाना है। हमारा जीवन हमारे हाथ में, हमें अपने हिसाब से चलना है। और साथ साथ में मुझे आने वाले समय की तैयारी करना है, अगले भाव की तैयारी करना है। तो अगले भाव की मैंने क्या तैयारी करी है? जब शिखर जी जाने के लिए मैं इतनी तैयारी करता हूं तो आने वाला जो अगली पर्याय है उसकी मैं क्या तैयारी कर रहा हूं? मैं क्या साथ लेके जाऊंगा जो मेरे साथ जाएगा? मैंने मेरे जीवन में क्या अच्छा किया है जो मेरे साथ जाएगा? जो आपने अपने जीवन में अच्छा किया है आपके साथ वही जाने वाला है। विचार करना, मेरे जीवन का कौन कौन सा वो पल है जो अच्छा पल है, जो वास्तविकता में मेरे लिए, मेरे अपने जीवन के लिए काम आएगा, आने वाले जीवन के लिए वो काम आएगा। क्या अच्छा किया आपने? मेरा प्रश्न है, क्या अच्छा किया इस जीवन में आपने? कभी विचार किया? वो अच्छा मोड़ आपके जीवन में कौन कौन सा था कि हाँ, आचार्य भगवान को आहार दिए, ये मेरे जीवन का बहुत अच्छा पल था। शिखर जी की वंदना करी, ये मेरे जीवन का बहुत अच्छा पल था। वो प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा कर रहा हूँ, वो मेरे जीवन का बहुत अच्छा पल है। या और कोई बहुत बड़ा नियम और कोई बहुत बड़ा तप त्याग, क्या आपने अच्छा किया? क्या मैंने कोई बहुत बड़ा दान मेरे जीवन में किया है कि हाँ मैंने बहुत बड़ा दान, बहुत बड़ा ऐसा किया है जिससे मैं आगे तक मुझे याद रखा जाए? मुझे अपना नाम की परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे बच्चे मुझे याद रखे कि मैंने ये तप और ये त्याग किया था मेरी राशि का। और जितना आपने दान किया है ना, सच मानना वही आपके साथ जाएगा। जितना आपने दान किया है वही आपके अकाउंट में लिखा रह जाएगा, वही आप साथ लेके जाओगे, बाकी सब यहीं रह जाएगा। ध्यान रखना। मैं सबसे बड़ा लोभी मानता हूं, लोभ की बात चल रही ना, काय की बात चल रही? परिग्रह की। सबसे बड़ा परिग्रही, सबसे बड़ा लोभी किसको मानता हूं? दानी को। हमारे जो उल्टी बात बोल रहे हो आप, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। मैं सबसे बड़ा परिग्रही, सबसे बड़ा लोभी दानी को मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा परिग्रही है कि वो लेके जाएगा साथ जितना दान किया है। जितना दान किया है वो साथ लेके जाएगा, अगले भाव तक लेके जाएगा। जितना दान किया वो उसके खाते में लिखाएगा, अकाउंट में, कि हाँ 10 लाख मंदिर को दिए थे, एक प्रतिमा मंदिर में विराजमान करी थी,
ये बहुत बड़ा शिखर बनाया था, ये वेदी बनाई थी, वो उसके साथ जाएगा। तो बताओ सबसे बड़ा परिग्रही कौन? जो दान देता है वो। सबसे बड़ा लोभी कौन? जो दान देता है वो। साथ कौन लेके जाएगा? जो दान देता है वो साथ लेके जाएगा। और बाकी तो ध्यान रखना, यहीं कहीं ये बिल्डिंग यहीं रह जाएगी, ये वेयर हाउस, वो किराने की दुकान यहीं रह जाएगी, वो खेती बाड़ी यहीं रह जाएगी, वो साहूकारी यहीं रह जाएगी। साथ ना गई है और ना साथ जाएगी। लेकिन वो समोषण मंदिर जो आपके वन गांव में बन रहा है, उसके लिए आप जो दोगे वो आपके साथ जाएगा, वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, वही आपके लिए मिलने वाला है। बाकी ना कुछ मिला है और ना कुछ मिलने वाला है और ना कुछ साथ जाने वाला है। ये बात निश्चित आप मान के चलना। इसी विषय को और बहुत अच्छे से खोलूंगा मैं, और बहुत अच्छा अभी हाल सिर्फ उसका हिंट दे देता विषय कि मानव का तेज है निरपेक्षता, मुझे संसार से अपेक्षा रखनी नहीं है। और दूसरा तेज है तृप्ति, कि मेरे पास जो है वो बहुत है। इन दो बातों को लेकर मैं आपके जीवन में और आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न करूंगा कि आपको भी लगेगा कि महाराज जी की क्या बोल रहे हैं। आचार्य भगवान की बात भी आपसे करना है। आचार्य भगवान की बात बहुत पुरानी आपके बीच में रख रहा हूं कि आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, कर्म से बड़ा कर्ता बड़ा कि कर्म बड़ा? कर्म बड़ा कि कर्ता बड़ा? कर्म बड़ा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। कौन किससे बड़ा है, एक बहुत बड़ी दुविधा की बात है। और इसी प्रकार से अगर आप आत्मिक शांति का परिचय करना चाहते हो तो कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए गुरुदेव रास्ता बताते हैं कि कर्ता बड़ा कि कर्म बड़ा। बात नेमावर की ओर बिहार हो रहा था सन 1998 में। गुरुदेव पोखरनी ग्राम से निकल रहे थे और 13-14 किलोमीटर का वो बिहार था और वो कच्चा रास्ता चल रहा था। आगे पवित्र सागर जी महाराज जी चल रहे थे और आगे पवित्र सागर जी महाराज जी जब चल रहे थे तो एकदम पवित्र सागर जी रुक गए। और जैसे ही रुके तो आचार्य श्री जी ने कहा, अरे रुक क्यों रहे हो, जल्दी चलो, इतनी धीरे धीरे चल रहे हो, इतनी पहले निकले थे हमसे और अभी तक हो। तो पूज्य पवित्र सागर जी बोलते हैं कि महाराज जी रात्रि में पेट में बहुत दर्द था, तेजी से चला नहीं जा रहा, आराम से इसलिए चलते चलते पहले निकल गया था और आपसे बाद में ही पहुंच पाऊंगा। आचार्य श्री जी ने कहा, चलो दर्द के बारे में अधिक मत सोचो, जितना अधिक सोचोगे उतना ही दर्द बढ़ेगा। तो महाराज जी ने कहा कर्म मतलब हमसे, तो आचार्य श्री बोले नहीं महाराज जी दर्द था इसीलिए तो बोला। तो बोले हमसे बड़ा दर्द थोड़ी होता है। तो आचार्य श्री वो महाराज जी ने बोला, अरे महाराज जी कर्म तो हमसे बड़ा होता है ना, कर्म का उदय तो हमसे बड़ा होता है ना, ऐसा उन्होंने कहा। तब उन्होंने कहा कि आचार्य श्री जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। सुनना आचार्य भगवान का जवाब। आचार्य श्री ने कहा कि सबसे बड़ी भूल तुम्हारी जो है वो सोच की, तुम गलत सोच रहे हो। अरे कर्ता से बड़ा क्या, सुनना ध्यान से आचार्य श्री क्या बोलते हैं। आचार्य श्री बोलते हैं कर्ता से बड़ा कर्म नहीं होता, कर्ता से बड़ा कर्म नहीं, और कर्ता के सामने कर्म को भी कमजोर होना पड़ता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कर्म से कोई मुक्त ही नहीं हो पाएगा और सभी संसार में ही रहेंगे। और कर्म अगर नहीं छूटेंगे तो हम संसार में ही भटकते रहेंगे। इसलिए कर्म बड़ा नहीं, कौन बड़ा है? कर्ता बड़ा है। और कर्ता अगर जो कर्ता हो तो कर्म को, अच्छे अच्छे कर्म को भी अगर करता है तो वो सामने लाकर पछाड़ सकता है। इसलिए कभी भी कर्म को बड़ा मत मानना। कौन बड़ा है? कर्ता, करने वाला बड़ा है। बड़ा कौन? कर्ता हुआ। इसको समझना चाहिए। हम लोग क्या कर लेते हैं, हम सब कुछ कर्म को बड़ा मान लेते हैं और कर्म को बड़ा मानते मानते कर्म की ही बलिहारी मानते हुए अपने जीवन के कष्ट, संकट और उसमें अपने जीवन को और नीचे उतार लेते हैं। नहीं, हमें किसको मानना है? अपने आप को बड़ा मानना है। हम अगर अपने आप को बड़ा मानेंगे तो निश्चित तौर से सब कुछ अपने आप चला जाएगा। आचार्य श्री जी के लिए दो लाइनें जो गुरुदेव हम लोगों के लिए बोलते हैं, जो उदास होने लगे, जो उदास होने लगे गुरु भर देते आस, कर्मोदय में जो डिगे दृढ़ करते विश्वास। क्या बोला? जो उदास होने लगे गुरु भर देते आस, कर्मोदय से जो डिगे दृढ़ करते विश्वास। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के
बाजू में बैठना है। वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को लेके आना है। तो तीर्थंकर बनने की बात चल रही है। मंगलाचरण क्या है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशिल का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशिल की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और बात चल रही है अपनी काय की परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा। आपके मानव जीवन के दो तेज की बात करी थी। क्या कौन से दो तेज बोले थे कि निरपेक्षता में मुझे संसार की अपेक्षा रखनी ही नहीं है। कौन सा पहला तेज था? निरपेक्षता। और दूसरा तेज कौन सा था? तृप्ति। मेरे पास जो है वो बहुत है। इन दो बातों से आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हो, धर्ममय बना सकते हो, कल्याणमय बना सकते हो। और एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। ये बात आप लोगों के बीच में रखी थी। और मैंने कहा था कि इस प्रकार मन एक और जहां अपेक्षाएं खड़ी करके जीवन को अस्त व्यस्त बनाए रखता है, वहीं दूसरी ओर जो भी मिलता है उसे कम मानकर, अप्राप्ति का कारण मानकर अपनी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होने देता हैगा। और बहुत अच्छी बात मैंने बोली थी कि यदि सच्चे अर्थ में मस्त रहना हो और तो क्या करना होगा? संसार से निरपेक्ष बनते जाओ। तो कौन सी बात बोली थी उसके लिए? यह हो तो, यह क्या बोला था याद करो? यह हो तो ही मैं सुखी और यह ना हो तो मैं दुखी, इस लाचारी से स्वयं को निकालना है। यह हो तो मैं सुखी और ये ना हो तो मैं दुखी, इस लाचारी में नहीं आना है। और दूसरे, इतना मिले तो सुखी और इतना ना मिले तो दुखी, इस अतृप्ति से बाहर आना है। और इसके लिए क्या बोला था कि इसका सूत्र क्या है? इस निरपेक्षता को लाने का सूत्र है कि जिन्हें बहुत मिला है वे सुखी नहीं, पर जो बिना बहुत कुछ मिले भी चला लेते हैं वे सुखी हैं। इस लाइन को आइडियल लाइन है ये, बहुत 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 काम की लाइन है। जिन्हें बहुत मिला है वे सुखी नहीं, पर जो बिना बहुत कुछ मिले भी चला लेते हैं वे सुखी हैं। और तृप्ति के लिए जो लाइन बोली थी वो क्या बोली थी? मेरे पास बहुत तो नहीं, परंतु जो है वो बहुत है। मेरे पास बहुत तो नहीं है भैया, मेरे पास पाटनी जी आर के मार्बल जैसा तो नहीं है, मैं मानता हूँ इतना बड़ा सेटअप नहीं है, छोटा सही है, ये क्या बोलते हैं इसको, वेयर हाउस, छोटा सही है। पर जो है वो पर मेरे पास जो बहुत नहीं है, पर जो है वो बहुत है। चाहे छोटी सी कपड़े की दुकान भी क्यों ना हो, वो भी बहुत है, कोई कम नहीं है। अरे उनसे तो अच्छा हूँ जो ठेला चलाते हैं। जब ये बात अगर हमारे जीवन में आ जाएगी तो निश्चित तौर से हमारा जीवन निरपेक्षता और तृप्ति को अपनाओ तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। ये बात मान के चलना। आप बात उसी पर और आगे बढ़ाता हूँ। बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने 3-4 शब्द आपके बीच में रखता हूँ। भिखारी, ये शब्द सुनते ही आपकी आंखों के सामने हाथ फैलाता हुआ, भीख मांगता हुआ, वो मिन्नतें करता हुआ एक चेहरा आ जाता है। जैसे भिखारी बोलेंगे कि वो डब्बा लिए हाथ में है और वो भीख मांग रहा है। लेकिन आज कुछ अलग बात करूंगा भिखारी की मैं, वो आप लोगों के सामने आ जाता है। फिर आपसे बोले लोभांध, क्योंकि लोभ की बात चल रही है, लोभ में जो अंधा होता है वो, है ना। ये शब्द सुनते ही आपकी आंखों के सामने संपत्ति के लिए जो क्या होता है, वो अपने जीवन को और अपने आप को दीनहीन चेहरा हमेशा बनाए रखता, वो कहलाता है मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता पैसों के लिए, वो कहलाता है लोभान। कामांध, जो काम में अंधा, ये शब्द सुनते ही आपकी स्मृति में वो विजाति की देह दर्शन के लिए जो भूखी नजर को रखने वाला वो दयनीय चेहरा, वो विभत्स चेहरा आपके सामने जाता है। बहुत अच्छी बात है। मोहांध, जब ये मोहांध शब्द कहूंगा, ये सुनते ही आपकी स्मृति पटल पर क्या आ जाता है कि जो सुअर जैसी का प्रतिनिधित्व करने वाला अविवेक चेष्टा से युक्त कोई भी ऐसा व्यक्तित्व का चेहरा आ जाता है। ये सब चेहरे आपके सामने आएंगे, चाहे भिखारी, चाहे लोभान, चाहे कामान, चाहे मोहन। पर याद रखना, भिखारी अलग है, बहुत बहुत काम की बात सुन लेना, भिखारी अलग है और भिखारी स्वभाव अलग है। क्या कहना चाह रहा हूं? भिखारी अलग है और भिखारी स्वभाव अलग है। क्या कहना चाहते हैं महाराज?
सुनना क्या कहना चाहता हूं। जिसके पास आवश्यकता से कम और इस कारण से जो मांगता है वो भिखारी है। अब है ही नहीं कपड़े तो बेचारा क्या करेगा, है ही नहीं खाने को तो क्या करेगा, मांगेगा, मांगना ही पड़ेगा, मजबूरी है, शरीर की सामर्थ्य भी नहीं हो सकती उसकी, तो अब क्या करेगा, वो भिखारी है। मतलब क्या परिभाषा हुई भिखारी की, ध्यान से सुनना। जिसके पास आवश्यकता से कम है इस कारण से जो मांगता है वह भिखारी है। अच्छा, अब दूसरी परिभाषा, और जिसके पास भरपूर होने के बावजूद भी कम लगता है वो भिखारी स्वभाव वाला है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं कि जिसके पास भरपूर होने के बावजूद भी जिसे कम लगता है उसको हम कहते हैं भिखारी स्वभाव वाला। अब आप भिखारी हो कि भिखारी स्वभाव वाले हो, मेरा प्रश्न है। आप भिखारी हो कि भिखारी नहीं, महाराज बहुत कुछ दिया है भगवान ने, भिखारी नहीं हो लेकिन भिखारी स्वभाव वाले हो आप। जितने बैठे हो सब भिखारी स्वभाव वाले, भिखारी तो नहीं हो लेकिन भिखारी स्वभाव है, पर्याप्त है आपके पास, लेकिन फिर भी वो आपको कम लग रहा है, तो कम लग रहा है तो आप भिखारी स्वभाव वाले, ये हमारी परिभाषा है कि तो आप सब भिखारी स्वभाव वाले। मतलब संक्षेप से हम कहते हैं कि जिसके पास कम है वो भिखारी, जिसके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, वो भिखारी, और जिसे कम ही लगता है उसका स्वभाव भिखारी स्वभाव। जिसको कम ही लगता है वो क्या होगा, वो भिखारी स्वभाव है। भिखारी को फिर भी स्वस्थ मस्त और प्रसन्न किया जा सकता है, बहुत काम की बात। भिखारी को फिर भी स्वस्थ मस्त और प्रशस्त किया जा सकता है, परंतु भिखारी स्वभाव वाले को तो आप कितना भी दो फिर भी उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका स्वभाव कैसा है, बिना तल की बाल्टी जैसा। बिना तल की बाल्टी समझते हो ना, अब तल ही नहीं हो तो कितने भर दो वो पूरा का पूरा नीचा। बिना छोर के आसमान जैसा, जैसे वो आसमान में छोड़नी, कितने ही पहुंच जाओ ऊपर, कितने ही पहुंच जाओ ऊपर वो, लेकिन आप छोर तक नहीं पहुंच पाओगे। बिना केंद्र के वर्तुल, अगर केंद्र नहीं है तो गोल कितना कहाँ ले जाओगे आप, बिना केंद्र के वर्तुल जैसा हो जाए, खींचते जाओ, पर कुछ ना कुछ केंद्र तो होना चाहिए, बिल्कुल याद रखना। शरीर की आवश्यकता, जो शरीर की आवश्यकता की क्षुधा से संतुष्ट किया जा सकता है, बिल्कुल एक नंबर की बात है। हृदय को भी प्रेम की भूख से शांत किया जा सकता है, पर बार बार कह रहा हूं कि मन की इच्छाओं की भूख को संतुष्ट किया नहीं जा सकता और संभव भी नहीं है। कारण ये है कि आवश्यकताएं सीमित हो सकती, प्रेम भी सीमित होता है, परंतु इच्छाएं असीम और अनंत हैं। इच्छाएं असीम और अनंत हैं, ये निश्चित मान के चलना। भिखारी स्वभाव कि हम यदि शिकार बन गए तो अंततः उसमें निकलकर हमें अगर निकलना है तो संतोष की कक्षा में आना पड़ेगा, तभी जीवन में होने वाली समस्याओं से आप उभर पाएंगे, नहीं तो नहीं उभर पाएंगे। अब बार बार अपने से प्रश्न पढ़ना, मैं भिखारी हूं कि भिखारी स्वभाव वाला हूं। अब बताओ स्वभाव किसको कहते हैं? नहीं, पहले मैं जो पूछना चाहता हूं उसका जवाब देना। स्वभाव किसको कहते हैं? स्वभाव जो निकलता नहीं है, स्वभाव जो हमेशा बना रहता है। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। मतलब आप कितना ही गर्म कर लो लेकिन बाद में उसको ठंडा ही होना पड़ेगा, ठीक है ना? ये क्या है? शीतलता स्वभाव है उसका। अब विचार करना, आपका भिखारी स्वभाव हो गया है तो मैं लाख प्रवचन कर लूं लेकिन आपका स्वभाव बदलने वाला नहीं, और आप बड़े हंस के कह रहे हाँ मेरा भिखारी स्वभाव है। सबका भिखारी स्वभाव है और स्वभाव बदलता नहीं है, क्योंकि वो तो अंतरंग में उतरावासी नहीं, लेकिन अपने को स्वभाव को बिल्कुल निकालना होगा और जो है उसमें संतुष्ट होगा। 2-3 दिन से वही चीज़ आपको बार बार घर कर रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपका वो परिग्रह छूटे, क्योंकि अपना विषय परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा। उसी विषय को लेकर अपनी बात चल रही हैगी। एक बहुत अच्छी लाइन आई हैगी कि आखिरी मोड़ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। भैया वो व्यक्ति की बात बता रहा हूँ जिसके सफ़ेद बाल हो गए और जो मर रहा है, कहाँ पर है? जो लेटा है अब जाने वाला हूँ, वो अपनी काम की बात लिखता है
और अपनी लाइन बोले आखिरी में, जाते जाते देश के नाम संदेश। आखिरी में जाते जाते देश के नाम संदेश देके जाता है कि आखिरी मोड़ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, आखिरी मोड़ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, रोज दौड़ते रहकर रेगिस्तान बहाया सब कुछ। रोज दौड़ते हुए रेगिस्तान में बहाया सब कुछ। बताओ रेगिस्तान में कितना ही पानी दे लेना, लेकिन कुछ उगेगा क्या? कुछ बहुत बहुत शानदार बात बोली इस व्यक्ति ने। जो बोली है वो काम की बात बोली कि आखिरी मोड़ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब क्या प्राप्त तो हुआ मुझे, लेकिन कब? जब जा रहा हूं, जब कब बैठा हूं सैया, आखिरी सैया में, तब ज्ञान प्राप्त। रोज दौड़ते रहकर रेगिस्तान बहाया सब कुछ। तो आप रोज दौड़ रहे हो और रोज इकट्ठा कर रहे हो और बहा भी रहे हो खून पसीना, लेकिन काय में बहा रहे हो? रेगिस्तान में। कुछ मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। बहुत काम की बात बोलिए। तो ऐसा कहा जाता है जगत में ऐसा कोई पाप नहीं जिसका आचरण करने के लिए भूखा इंसान उतार ना हो। बिल्कुल निश्चित मान के चलना। इस जगत में सर्व जीवों के सर पे कोई वस्तु है और जीवन में है, तो जीवन के लिए सबसे बड़ा क्या है? आहार। आहार ही आधार है, क्योंकि उसी से व्यक्तित्व का व्यक्तित्व आगे तक टिकता है। और इसका अर्थ है कि भोजन जीवन के लिए आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं, अनिवार्य भी है कि नहीं? बताओ। आवश्यक नहीं, अनिवार्य भी है। और भोजन जीवन में शौक सुविधा के लिए नहीं है, आवश्यकताओं के स्थान पर है। काय के लिए? आवश्यकताओं के स्थान पर है। इसलिए आगम में भूखित को भोजन कराने का बहुत महत्व है। इसको कम मत समझना। भूखे को अगर आप और प्यासे को अगर आप पानी पिला रहे हो तो बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी बात है। अगर आपने मान लीजिए अपने घर के आगे प्याऊ बना दिया तो बताते हैं वो बहुत बड़ा काम कर लिया आपने। इस गर्मी में आप प्यासे को पानी पिला रहे हो, आप भूखे को रोटी खिला रहे हो, तो बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा धर्म है। आपके पास संपत्ति है, आपके पास पद है, आपके पास समझ है, आपके पास शक्ति है, उन सब का उत्तरदायित्व वह स्वयं के आसपास एक भी, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, भूखा ना रहे, इस बात का ध्यान रखने वाला ही सच्चा धर्मात्मा है। धर्मात्मा कौन? जो अपनी चिंता करता है वो नहीं, जो सबकी चिंता करता है वो धर्मात्मा है। जो आपके आसपास रहने वालों की भी चिंता करता है वो धर्मात्मा है। और उसमें भी अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने पति की नहीं, जो सबको लेके चलता है वो धर्मात्मा है। बिल्कुल ये मान के चलना। क्योंकि किंतु इस जगत में भूख दो प्रकार की होती है। एक पेट की भूख जिसे क्षुधा कहा जाता है, और एक मन की भूख जिसे तृष्णा कहा जाता है, जिस पे अपनी चर्चा चल रही है। वास्तविकता ये पेट की भूख तो फिर भी शांत हो सकती है रोटी दाल चावल सब्जी से, परंतु मन की भूख शांत करना बहुत टेढ़ी खीरे और असंभव ही है। वो ज़्यादा मांगती नहीं अपितु सब कुछ मांगती है। क्या बोल रहा हूँ? बहुत मार्के की बात बोल रहा हूँ। वो ज़्यादा मांगती नहीं अपितु सब कुछ मांगती है, ऐसी वो भूख है। इस जगत में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे सब कुछ मिल गया हो। बता दो किसी को कि हाँ इसको सब कुछ मिल गया हो, कि आप किसके पास आए हो और ऐसा झूठ बोलते हो। तब दीवान साहब क्या बोलते हैं? दीवान साहब बोलते हैं कि ये सच बोल रहा है। बोले क्यों? ये मेरा साड़ू भाई ही है। बोले कैसे मेरा साड़ू भाई है? बोले ये निश्चित तौर से मेरा साड़ू भाई है, इसमें ये गलत नहीं बोल रहा है। बोले क्यों? बोले मेरी अर्धांगिनी क्या है आप लोग जानते हो? लक्ष्मी। मेरी अर्धांगिनी, मेरे पास खूब पैसा है, ये पैसा मांगने आया। मेरी अर्धांगिनी क्या है? लक्ष्मी है। मेरी पत्नी क्या है? लक्ष्मी है। और इसकी पत्नी क्या है? निर्धनता। तो लक्ष्मी और निर्धनता दोनों बहनें हैं। लक्ष्मी और निर्धनता दोनों बहनें, तो मेरा साड़ू भाई है ना, ये मेरा साड़ू भाई हुआ कि नहीं? तो बोले साड़ू भाई है, इसमें कोई किंतु नहीं, इसमें कोई परंतु नहीं। ये कहलाता है व्यक्तित्व, कि हाँ गरीब को भी गले लगा लेना और साड़ू भाई कह देना, है कोई ताकत इतनी? अरे हम तो अपने स्टेटस के हिसाब से, अरे अपने माता पिता भी व्यवस्थित कपड़े नहीं पहनते हैं, उनमें भी कोई कमी होती है तो उनको ले जाना पसंद नहीं करते हैं। ये वास्तविकता है। उनको सबके बीच में प्रस्तुत नहीं करते हैं। और वो तो उस गरीब व्यक्तित्व को भी साड़ू भाई बना लिया उन्होंने, कि मेरा साड़ू भाई है।
इसलिए तुम्हारे अन्न का, तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे पास अन्न है, ताकत है, शक्ति है, तो उसकी सार्थकता ये, अगर कोई आए तो कभी किंतु परंतु और मना मत करना, देते चले जाना, देते चले जाना। एक बहुत अच्छा और हमेशा बताता हूँ, सिंह, शेर जंगल का राजा है कि नहीं बताओ ना। लगभग लंबाई इसकी 6 फुट और कहना चाहिए 6.5 फुट, 6 से 6.5 फुट लंबाई रहती है लगभग उसकी। और जो उसकी जो पूंछ है वो बिल्कुल 2.5-3 फीट लंबी लगभग रहती है। वजन अगर लो तो कम से कम 200-250 किलो उसका वजन है। और उसकी जो दहाड़ है वो दहाड़ ऐसी कि 10 किलोमीटर के तक सुनाई देती है। हमने सुनी है 52 गजा में उसकी दहाड़, सामने पर्वत पे आया था 2-3 बार, उसकी दहाड़ भी हमने सुनी है। पर शिकार मिलने पर वो जो दहाड़ है वो मांस खाना वो बंद कर देता। दहाड़ जब तक लगाता है जब तक उसके अंदर भूख रहती है, पर शिकार मिलने का वो क्या करता है, शांत, मतलब ठीक जबरदस्ती कोई नहीं करता। विशेषता ये कि पेट भर जाए उसके बाद वो किसी का शिकार कभी नहीं करेगा, ये उसका नियम रहता है। देख लेना आप, पेट भरने के बाद कभी भी वो किसी पर धाड़ेगा नहीं, पेट भरने के बाद कभी भी किसी का शिकार नहीं कर लेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन पहले भी कहा था कि घर के आंगन में होने वाला गड्ढा मिट्टी से भर जाता है, भूख के कारण पेट में होने वाली क्षुधा काय से भोजन से शांत हो जाती है। पर आपका गड्ढा अरबों की दौलत मिलने के बाद भी, विशाल सत्ता मिलने के बाद भी नहीं भरता है। और यहाँ शेर क्या कह रहा है, बहुत अच्छी बात बोल रहा है, अरे सुन लो, समझ लो वो त्रियंश प्राणी क्या बोल रहा है। शेर कहता है कि मैं क्रूर हूं, सत्य है, पर मेरी क्रूरता भूख के कारण होने से वो मेरी मजबूरी है। परंतु तुम यदि क्रूर हो तो क्रूरता का आचरण कर रहे हो तो वो तुम्हारी मजबूरी नहीं, वो तुम्हारी बदमाशी है। क्या है वो? तुम्हारी बदमाशी। क्योंकि इस क्रूरता के जड़ में पेट का गड्ढा भरने की बात नहीं है, पर लोभ का गड्ढा भरने की बात है। और भरना और लोभ का गड्ढा वो आपका स्वभाव नहीं है, आपने बना रखा है। मैं जंगल का राजा होने के बावजूद भी अनावश्यक क्रूरता नहीं करता हूँ, बस अपनी भूख शांत होती है उसके बाद मैं क्रूरता नहीं करता हूँ। और तुम जगत के राजा होने के बावजूद भी इतने क्रूर हो, इतने क्रूर हो कि ना जाने इस लोभ के चक्कर में क्या क्या नहीं कर जाते। क्या तुम्हें शोभा देता है? तुमसे तो मैं त्रियंश होकर भी, पंचेंद्रिय होकर भी बहुत ठीक और बहुत अच्छा हूँ। विचार करना आपके जीवन में। वो शेर भी इस बात को बता रहा है, वो शेर भी कह रहा है कि जितनी भूख होती है मैं उतना ही रखता हूँ, उतना ही खाने का प्रयास करता हूँ। और आप लोग क्या कर रहे हो? आप क्रूरता छोड़ नहीं रहे हो। वो क्रूर बना जरूर है लेकिन उतने के लिए बना है। और आप 24 आवर्स भिखारी स्वभाव वाले हो। 24 आवर्स, 24 घंटे का एक भी क्षण नहीं है जब आपके अंदर लोभ की वृत्ति ना हो, जब आपके अंदर तृप्ति अतृप्ति की वृत्ति ना हो। हमेशा अतृप्त रहने वाले आप हो। तो अगर आपके जीवन को वास्तविकता में हमें अगर अच्छा बनाना है तो शेर की उस बात को ध्यान रखना। और जो भूखे वाली बात बोली है, नदी ना बन पाओ लेकिन कैसे बनना, कम से कम तालाब या कुआं जरूर बन जाना कि जो मांगेगा हम मना नहीं करेंगे, किंतु परंतु नहीं करेंगे। वो जो पृथ्वी ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि मैं सब कुछ सबको खिला सकती हूँ, डबल चौगने लोगों को खिला सकती हूँ, लेकिन मन की भूख को नहीं। तो ऐसा मन को मत रखना। मन की भूख को शांत करना केवल कठिन नहीं, असंभव जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि असंभव है, कर सकते हो। क्योंकि वो ज़्यादा मांगती नहीं, अपितु क्या करती है, वो सब कुछ मांगती है, सब कुछ लेने के लिए तैयार होती है। तो जिसके पास कम है वो भिखारी, और जिसके पास, जिसको हमेशा बोलो ना, आज का क्रीम कोटेशन है हमारा ये प्रवचन का, क्या है? जिसके पास कम है वह भिखारी, और जिसके पास, जिसे हमेशा कम ही लगता है वो भिखारी, भिखारी स्वभाव वाला। मैं नहीं चाहता कि आप भिखारी स्वभाव वाले बनो, बिल्कुल मत बनो। और जो है उसमें आप संतुष्ट रहोगे तो निश्चित है। और जिस बात की मैंने प्रशंसा करी है, जिस बात की मैंने आप लोगों से कही है, क्योंकि देखो ऐसा है, हमेशा ध्यान रखना, जहाँ अच्छा लगे उसको बार बार बोलते जाना। क्यों? मतलब अपना तो पुण्य बढ़ रहा है, लेकिन सामने वाले के साथ भी एक उसकी कंडीशन बन जाती है। कंडीशन मतलब क्या? मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं महाराज जी? बोलना ये चाह रहा हूँ, मान लीजिए आपने किसी की अच्छाई निकाली, वन गांव की अच्छाई निकाल दी कि अतिथि समविवाह गुरत,
बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। अब महाराज के मुख से भी निकला है और बार बार इस चीज को मैंने वायरल कर दिया है, तो अब कभी भी गलती नहीं करोगे आप, भूल आपसे होगी ही नहीं भैया। हम इस वजह से क्या हैं, सब जगह प्रसिद्ध हैं। इस जगह से, इस वजह से हमारी क्या हो रही है, प्रसिद्धि। इस जगह से हमें याद किया जाता है। तो जो आपका फर्मा बन गया है उस पर आप हमेशा टिके रहोगे, क्योंकि उससे ही तो आप पुजा रहे हो, उससे ही तो आपके लिए सबको अच्छा कहा जा रहा है। तो यही हम आपसे कह रहे हैं कि जो गुण आपके अंदर है उसको और बढ़ाते चले जाना, बढ़ाते चले जाना, बढ़ाते चले जाना, कम नहीं होना चाहिए। उससे पुण्य आपका बढ़ेगा। भूखा ये तो अतिथि संवाद करो, लेकिन भूखा प्यासा आपके दरवाजे पर आए तो कभी मना मत करना, कभी ना नहीं कहना। और अंत में आचार्य भगवान की बात को सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा और सुंदर बनाना चाहता है। बताओ, बनाना चाहता है कि नहीं? हर व्यक्ति चाहता है मैं बहुत स्मार्ट दिखूं, बहुत सुंदर दिखूं, सब लोग मुझसे आकर्षित हो, सब लोग मुझी तरफ देखें, है कि नहीं? ये हाँ, अंदर की रुचि, ये अंदर के भाव। मात्र ध्यान रखना, शरीर की सुंदरता में अटक जाता है मन और आत्मा। सुंदर बना मतलब काय की सुंदरता में अटक जाता है, शरीर की सुंदरता में अटक जाता है, पर मन और आत्मा को सुंदर बचाने से का वो कभी सोचता ही नहीं है। बोल रहा हूं, सुन रहे हो रानू, क्या बोल रहा हूं? शरीर को सुंदर बनाने में पूरी दुनिया लगी है, परंतु मन और आंखें तृप्त ना हुई है, ना हो सकती है, लेकिन आत्मा भी उससे तृप्त नहीं होगी। याद रखना कि काया का रंग भले ही अच्छा ना हो, काया का रंग भले ही अच्छा ना हो, कार्य करने का ढंग अच्छा होना चाहिए। काया का रंग भले अच्छा ना हो, लेकिन क्या होना चाहिए? कार्य करने का ढंग अच्छा होना चाहिए, तो निश्चित तौर से आप अच्छे हो जाओगे। तपस्या के माध्यम से सौंदर्य फूटता है। जैसे सोना है, वो सोना कब सुंदर बनेगा? जब वो तपेगा, तब वो सोना क्या अपने किरणों को प्रस्फुटित करता चले जाएगा। अजमेर नगर में पूज्य गुरुदेव की दीक्षा के बाद मल्लप्पा जी, मल्लप्पा मतलब कौन? आचार्य श्री जी के पूर्व अवस्था के पिताजी, वो वहां पहुंचे। और वहां पहुंचे, अब देखो, जो जिस व्यक्ति को जीवन में पाला पोसा बड़ा किया है, 18-20 साल घर रखा है, उसको तो ऊपर से लेकर नीचे तक जानेंगे ही जानेंगे ना, उसको तो पहचानेंगे ही पहचानेंगे। आप अपने बच्चे को तो जानेंगे ही जानेंगे ना। जैसे ही मल्लप्पा जी अजमेर नगर में पहुंचे और पहली बार आचार्य भगवान के दर्शन करते उनके स्वरूप को देखा, उनके रूप को देखा, उनके रूप को देखने के बाद उनके मुख से एक ही बात निकली। उन्होंने एक ही बात बोली कि साधना से आंतरिक तो ठीक, लेकिन बाह्य सौंदर्य भी संवरता है। उनका क्या कहना था? साधना से आंतरिक तो ठीक, बाह्य सौंदर्य भी संवरता है। पहले इतने सुंदर नहीं दिखते थे, पहले इनके चेहरे पर इतना तेज नहीं था, पहले इनके चेहरे पर इतना गोरापन नहीं था, इतनी लालिमा नहीं थी, लेकिन क्या हो गया है कि इनने दीक्षा क्या ली है कि इनका स्वरूप अंतरंग में तो बदला ही लेता है, लेकिन बाहर से भी बदल गया है। मतलब शरीर में सौंदर्य तपस्या से आता है, श्रृंगार से नहीं। ये बात ध्यान रखना, शरीर में सौंदर्य तपस्या से, तप से, त्याग से आता है, श्रृंगार से नहीं। अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानना है तो शरीर की बनावटी श्रृंगार से नहीं, बल्कि उसके आंतरिक गुणों से पहचान होती है। और जब आंतरिक गुण अच्छे हो जाते हैं तो निश्चित तौर से अच्छे होते हैं। इसलिए आचार्य से इतने सुंदर पहले नहीं थे। देख लो आप, समय सागर जी को देख लो, योग साई जी को देख लो, लेकिन इतना अच्छा स्वरूप कैसे हुआ? उनके तप से, उनके तपस्या से। वो लालिमा, वो लालपन था। आप भी क्रीम पाउडर मत लगाओ, आप भी ब्यूटी पार्लर मत जाओ, और अपने जीवन को तप और त्याग में लगा दोगे तो आपका स्वरूप भी सुंदर और अच्छा दिखने लग जाएगा। फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।